दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके आए हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको एज इट इज़ मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है 2 मार्क्स के रूप में। तो इसका आंसर आपने क्या राइट डाउन करना है कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज टू एयर इट फॉर्म अप ए लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट सरफेस। कि जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को छोड़ देते हैं कहाँ पर, एयर की प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर एक बेसिकली बच्चों ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। दिस लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड बीइंग इज ए स्टेबल ऑफ दिस कंपाउंड। जो ये लेयर है बेसिकली ये स्टेबल होती है इस कंपाउंड के लिए। ये प्रिवेंट करती है फर्दर रिएक्शन ऑफ ए मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, ताकि ये मैग्नीशियम फर्दर रिएक्शन ना कर पाए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। हैंस इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसलिए इसको क्लीन किया जाता है जब हम इसको बर्न करते हैं टू रिमूव दिस लेयर। पहले सबसे पहले इस जो ये हमारे पास लेयर है इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको रिमूव किया जाता है कि दिस लेयर इज सो दैट द मेटल कैन बी एक्सपोज एयर प्रॉपर्ली, ताकि मेटल अच्छी तरह से एक्सपोज हो सके एयर के अंदर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से इसको लर्न कर लेना है। सेकेंड हमारे पास है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अब केमिकल इक्वेशन कौन कौन सी तरह की हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कन्वर्ट किसके अंदर कर दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर। अब हाइड्रोजन आपने क्या लिखना, मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखोगे H2 गैस। क्लोरीन को क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में Cl2 गैस। तो हमारे पास HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। अब ये दोनों 2 टाइम्स, तो बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा दोगे 2, और ये गैस की फॉर्म में निकल के आएगा। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है इसका कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 एक्वस फॉर्म। एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का थ्राइस। अब हमारे पास क्या बनेगा बेसिकली बच्चों, BaSO4 बनेगा। अब यहाँ 3 टाइम था, इधर भी 3 टाइम है, तो आगे क्या लगा दोगे 3 टाइम्स, प्लस क्या निकलेगा AlCl3 निकल जाएगा प्लस 2 टाइम्स। इसको बैलेंस भी मैंने साथ में ही कर रखा है, तो 2 टाइम पे एल्यूमिनियम क्लोराइड निकलेगा। ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इसी की जो थर्ड रिएक्शन दे रखी है बेसिकली बच्चों, सोडियम प्लस वाटर कन्वर्ट इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। वाटर का सिंबल वाटर H2 होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, NaOH, हाइड्रोजन गैस H2। अब ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस होने के लिए हमने क्या लगा दिया 2, Na के सामने 2 ही हमने किसके आगे लगाया, वाटर के आगे। 2 ही हमने किसके आगे लगा दिया बेसिकली बच्चों, इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और ये हमारे पास बैलेंस हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स यूज फॉर ए वाइट वाशनिंग। उसके बावजूद नेम ऑफ दिस सब्सटेंस एक्स, वे सब्सटेंस एक्स कौन सा होगा, उसका फॉर्मूला राइट डाउन करना है। बी पार्ट में पूछा गया राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन दी अबोव वाटर। अब देखो सबसे पहले जो हमारे पास सब्सटेंस एक्स है बेसिकली बच्चों वो लाइम है। लाइम को ही हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, जो इसका यूज़ करते हैं कहाँ पर, वाइट वॉशनिंग के लिए। और जो इसका बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कहते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए जो इसका फॉर्मूला है CaO। अब सेकंड पार्ट में ये पूछा गया था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो वाइट वाशनिंग के अंदर यूज़ करते हैं, इसकी यदि रिएक्शन वाटर के साथ करा दे तो हमारे पास क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकलेगा, हीट। और ये रिएक्शन भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ ए क्विक लाइम, या इसको लाइम कहते हैं। जैसे इसको पानी के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन के आ गया यहाँ पर लाइम वाटर, या इसको हम स्लेक लाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब की बार भी। तो आइडेंटिफाई दी सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज, कि यहाँ पर वो सब्सटेंस बताए जो ऑक्सीडाइज हुआ, एंड द सब्सटेंस दैट इज ए रिड्यूस, कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ कौन सा रिड्यूस हुआ फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर। तो हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों, सोडियम प्लस ऑक्सीजन लिया हमने, ये किस में कन्वर्ट हुआ, 2NO2O के अंदर। अब यदि सोडियम से ऑक्सीजन की तरफ देखें तो ये सोडियम क्या हो गया, ऑक्साइड हो, किसके अंदर ऐड हुआ, ये ऑक्सीजन के अंदर। तो यहाँ पर आंसर में लिखा कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू ए Na2O, कि
कि जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज हुआ, किसके रूप में हुआ, Na2O के रूप में। जो ऑक्सीजन है बेसिकली बच्चों वो क्या हो गई, रिड्यूस होगी, किसकी फॉर्म में, O2 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपकी बार। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड ऐसी ही क्वेश्चन है यहाँ पर कि CuO प्लस H2 कन्वर्ट इंटू Cu प्लस H2O। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि कौन सा, अब इधर से इधर तक बेसिकली बच्चों ये रिड्यूस हुआ कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू, किस में रिड्यूस हो गया, ये कॉपर के अंदर, और जो हाइड्रोजन है गेट क्या हो गया, ऑक्सीडाइज किसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं अब की बार कि कौन सा रिड्यूस हुआ और कैसे ऑक्सीडाइज हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाई इज द रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। अब देखिए कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, कि ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज है वो कंबाइन किसके साथ हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ, इन दी सेल के अंदर, इन आवर बॉडी, एंड दे प्रोवाइड एनर्जी, जो हमारी बॉडी को जो फूड हमने खाया, जो ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन ली, सांस लिया हमने, तो उसके अंदर बेसिकली बच्चों वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग रिलीज होती है बॉडी से, कि देयर फॉर रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड, इसलिए हम बोल देते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसकी जो रिएक्शन है ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल आपने क्या लिया, ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट किसके अंदर हुआ, 6 मॉलिक्यूलों पे कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूलों पे वाटर, प्लस क्या निकली, हीट एनर्जी। तो ये रिएक्शन भी आपने याद रखनी है, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली बच्चों कि वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोनों की डेफिनेशन लिखो, दोनों की रिएक्शन लिखो, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। एक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन, कि एक कंपाउंड जो है सिंगल कंपाउंड वो टूटता है किसके अंदर, दो या दो से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड या एलिमेंट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल। जैसे हमने इसको हीट किया तो ये किसके अंदर डिकम्पोज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हुआ किसके अंदर, 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास बेसिकली बच्चों कि इज दिस रिएक्शन इन विच ए 2 और मोर एलिमेंट्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में कंबाइंड होते हैं टू फॉर्म ऑफ ए न्यू सिंगल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड की फॉर्मेशन देते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि जो रिएक्टेंट साइड है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिया, जब इन दोनों को कंबाइन कराया तो हमारे पास क्या बन के आया, इसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट बन के आया। तो बट जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी उसमें क्या था बेसिकली बच्चों, सिंगल रिएक्टेंट था वो डिकम्पोज हुआ था 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, बट इसमें क्या हुआ, सिंगल प्रोडक्ट में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन की वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ए हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि सभी की एक एक रिएक्शन लिखनी है आपने डीकम्पोजिशन के अंदर। जो बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। पहली कौन सी होती है बेसिकली बच्चों, थर्मल डीकम्पोजिशन जिसको हम बोलते हैं लाइट। सेकेंड वाली हमारे पास हीट बोलते हैं जिसको थर्मल डीकम्पोजिशन। लाइट वाली को हम बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाली को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम हीट वाली बात कर रहे हैं जिसको थर्मल बोलते हैं। तो CaCO3 को जब हमने हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गई 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किस में टूटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। सेकेंड हमारे पास कौन सी है, लाइट वाली, सनलाइट की जो प्रेजेंस में होती है। तो 2AgCl लेके चले बेसिकली बच्चों, ये वाइट कलर का होता है। जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करेंगे तो हमारे पास 2Ag निकलेगा ग्रे कलर का प्लस Cl2 निकलेगा। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल वाली इलेक्ट्रिसिटी वाली बात कर रहे हैं तो ये आयंस में टूटेंगे बच्चों, करंट जब पास करते हैं तो ये आयंस कौन से हो गए, H पॉजिटिव और ये हमारे पास O नेगेटिव। जो H पॉजिटिव होते हैं बेसिकली ये कहाँ पर डिपॉजिट होंगे, ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे, ये वाले एनोड के ऊपर। ये आपने लर्न करना, ये एक्टिविटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कि ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकेम इज ए ब्लैक इन कलर।
नेम द एलिमेंट एक्स, आपने एलिमेंट एक्स का नाम बताना है। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा बना। अब बेसिकली बच्चों जब ब्राउन कलर की बात आती है तो ब्राउन कलर हमारे पास कॉपर होता है, जहाँ पर हम उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं कि कॉपर गेट ऑक्सीडाइज। जब कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली ब्लैक कलर का ऑक्साइड बोल देते हैं। अब इसकी जो रिएक्शन है ये भी आपने लर्न करनी है। कॉपर दिस इज ए एक्स कंपाउंड, जिसको हम बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर होता है। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड आता है जो ब्लैक कलर का आएगा। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कि व्हाट चेंज इन दी कलर इज ऑब्जर्व व्हेन ए वाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू दी सनलाइट। कि जब हम वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड AgCl को छोड़ देते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है एक और क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज, कि किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन होगी। तो देखिए सबसे पहले कि जो सिल्वर क्लोराइड बिकेम किस कलर का होता है, ग्रे कलर का। कि इस केस में देखो पहले तो वाइट का होता है, जैसे ही वो फर्दर ग्रे कलर के अंदर चेंज हो जाता है तो यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड है, जैसे इसको सनलाइट मिली तो ये एक्सपोज हो गया। तो ये किस में टूटा, हमारे पास Ag + Cl2 के अंदर। तो ये Ag जो आपके पास निकल के आया दिस इज ए ग्रे कलर। तो ये जो रिएक्शन बनेगी हमारे पास दिस इज ए फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली बच्चों कि व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना आपने कि व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोटासियम आयोडाइड इज एडेड विद द सॉल्यूशन ऑफ ए लेड नाइट्रेट। अब देखो पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Ki, और यदि हम बात करें लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, PbNO3 का ट्वाइस। अब नेम द टाइप ऑफ ए रिएक्शन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पूरा करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। तो रिएक्शन में हमारे पास ये क्या था, यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, और यहाँ पर क्या लिया, पोटासियम आयोडाइड क्या होता है, Ki। अब इसके अंदर दोनों के अंदर यदि बात करें बच्चों, दोनों ही कंपाउंड है, एक्सचेंज होंगे आयंस। तो Pb के साथ क्या आएगा, I, तो PbI2 निकलेगा, वैलेंसी को बैलेंस करना है, और K के साथ हमारे पास NO3 निकल जाएगा, तो 2KNA3। अब जो PbI2 है दिस इज ए येलो कलर के प्रेसिपिटेट, इसी के बनते, ये याद रखना आपने कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए लेड आयोडाइड इज फाउंड। तो येलो प्रेसिपिटेट जो बने वो किसके बने, लेड आयोडाइड के। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वही रिएक्शन हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, एक्सचेंज आयंस। जो आयंस लिखो या फिर इसके अंदर बेसिकली बच्चों कि जो कंपाउंड है उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट है उसको वो चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए, उनको आपने हीट करना है किसके अंदर, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। कि लीस्ट टू ऑब्जर्वेशन, दो कोई ऑब्जर्वेशन लिखिए। पहला पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट, नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। एंड थर्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब सबसे पहले देखिए 2 ग्राम फेरस सल्फेट, अब ये एक्टिविटी है। 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया, इसको जैसे ही हमने हीट किया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये किस में टूटता है बेसिकली बच्चों, Fe2O3 के अंदर, फेरिक ऑक्साइड प्लस हमारे पास SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब जो बेसिकली हमारे पास FeSO4 था वो किस कलर का था, ग्रीन कलर ऑफ ए फेरस सल्फेट डिसअपियर। किस में डिसअपियर हो गया, ये रेडिश ब्राउन के अंदर। इसका जो कलर बन के आएगा रेडिश ब्राउन Fe2O3 का। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देनी है आपने इसके अंदर, कि जो बर्निंग स्मेल आती है वो किसकी आएगी, सल्फर की बर्निंग स्मेल आएगी। तो ये जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास, दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन में अभी आपने किया कि जिसमें सिंगल क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेकडाउन होता है 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए रिएक्शन, रिएक्शन दे दी गई बच्चों यहाँ पर MnO2 + 4HCl, और ये कन्वर्ट किसके अंदर होगी, MnCl2 + 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस Cl2 के अंदर। अब इसके अंदर ये पूछा गया कि नेम ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम बताइए, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा कंपाउंड यहाँ पर रिड्यूस हुआ। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिफाइन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स बेसिस, कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताइए इसके बेसिस के ऊपर। अब सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर ये पूछा गया पहले पॉइंट के अंदर कि जो HCl है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ किसके अंदर, Cl2 के अंदर। और यदि MnO2 है वो गेटिंग क्या हुआ, रिड्यूस हुआ किसके अंदर, MnO2 से MnCl2 के अंदर, ये रिड्यूस हो गया। तो ये याद रखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सेकेंड पॉइंट के अंदर डेफिनेशन पूछी गई है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं।
ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमारे पास सबसे पहले बच्चों रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम दी सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर से हाइड्रोजन का रिमूव होना उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यदि रिडक्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन फ्रॉम दी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर से ऑक्सीजन का रिमूव होना, दिस इज कॉल्ड इज ए रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये मेटल नाइट्रेट ए, एक मेटल नाइट्रेट ए है, ऑन हीटिंग गिव्स ए येलो ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड अलोंग विद ए ब्राउन गैस बी। अब देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद एक मेटल नाइट्रेट कंपाउंड दे दिया गया ए, जिसको हम हीट कर रहे हैं, गिव ए येलो ब्राउन के आपको कलर मिल रहे हैं मेटल ऑक्साइड के। अब उसमें एक ब्राउन गैस मिल रही है बी जिसका नाम है, और एक कलरलेस गैस मिलेगी जिसका नाम क्या है सी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए ऑन रिएक्शन विद, यदि उसकी रिएक्शन किसके साथ कर दे, पोटासियम आयोडाइड के साथ कर दे, फॉर्म ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट कंपाउंड क्या बनेंगे, डी बनेंगे। तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी आइडेंटिफाई करने। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए बोथ रिएक्शन, कि दोनों रिएक्शन कौन कौन सी रहने वाली हमारे पास। उसके बावजूद कि मेटल प्रेजेंट इन ए यूज फॉर दी एलॉयज, मेटल ए है जो उसको हम यूज कर रहे हैं कहाँ पर, एलॉयज, विच इज यूज फॉर द सोल्डरिंग पर्पज। अब ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो मेटल नाइट्रेट ए है हमारे पास, वो क्या रहेगा बच्चों, लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस। अब जो 2 मॉलिक्यूल लेड नाइट्रेट के आपने लेके चलने हैं, ये ए है, जैसे ही हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास किस में टूटेगा, ये लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड का जो कलर आएगा दिस इज ए येलोइश ब्राउन कलर आपको मिलने वाला है। ये प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्लस क्या निकलेगी 4NO2 गैस, जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकल के आएगी जिसको बी कह रहे हैं। प्लस जो ऑक्सीजन निकलेगी दिस इज ए कलरलेस गैस, ये सी की फॉर्म में निकलेगी। तो हमें ए भी पता लग गया बच्चों, यहाँ से बी भी पता लगा और सी भी। इसको ब्राउन फ्यूम कहते हैं या ब्राउन गैस कहते हैं। अब उसने फर्दर यहीं पर इसी क्वेश्चन में बोला कि जैसे ही हमारे पास जो ए कंपाउंड है उसकी रिएक्शन किसके साथ कर दे, पोटासियम आयोडाइड के साथ। तो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ कर दी, पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन की, तो हमारे पास Pb के साथ I2 आया, दिस इज ए PbI2, दिस इज ए येलो प्रेसिपिटेट, ये डी कंपाउंड बन के तैयार हो गया। और K के साथ NO3, तो 2KNO3 बाहर निकल गया। तो दोनों रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर कंप्लीट होगी। दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अब इसके अंदर आपने प्रॉपर मेंशन करना है कि ए क्या था, बी क्या था हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बच्चों ए दिस इज ए लेड नाइट्रेट, और बी हमारे पास क्या निकला यहाँ पर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस ब्राउन फॉर्म के फॉर्म में निकली। सी हमारे पास कलरलेस गैस जो कौन सी थी, ऑक्सीजन थी। डी हमारे पास क्या निकला यहाँ पर, येलो प्रेसिपिटेट बने जिसके लेड आयोडाइड के। और जो पहले वाली रिएक्शन हमारे पास कौन सी थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी। और जो सेकंड वाली रिएक्शन थी हमारे पास वो कौन सी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों यहाँ पर कि ये सब्सटेंस एक्स की विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ए ग्रुप 2 एलिमेंट यूज इन दी इंटेंसिवली इन दी सीमेंट इंडस्ट्रीज, कहाँ यूज कर रहे हैं इसको, सीमेंट इंडस्ट्रीज के रूप में यूज कर रहे हैं। दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए बोन आल्सो, इस एलिमेंट को बोन्स के रूप में भी यूज कर रहे हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद ए वाटर इट फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन कि विच टर्न इन द रेड लिटमस ब्लू, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो सब्सटेंस एक्स पूछा गया वो ऑक्साइड है, किससे बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, और इसको हम सीमेंट इंडस्ट्रीज के रूप में भी यूज़ करते हैं। हमारी बोन्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। अब देखिए सब्सटेंस एक्स इज ए कैल्शियम ऑक्साइड, आंसर में क्या लिखना है आपने कि द सब्सटेंस एक्स इज ए कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कौन सा रहेगा, दिस इज ए कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ कहाँ यूज़ करते हैं इसको, सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं। कि कैल्शियम इज प्रेजेंट इन ए बोन, कहाँ प्रेजेंट करता है, ये हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट करता है इन दी फॉर्म ऑफ ए कैल्शियम फॉस्फेट। अब जो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड है उसको जैसे ही डिजोल्व करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, फॉर्म ऑफ ए किसकी फॉर्म आती है, एल्कली की फॉर्म आती है, विच टर्न्स ऑफ ए रेड लिटमस टू ब्लू, जो रेड लिटमस को किस में चेंज करता है, ब्लू के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड हम लेके चले वाटर के साथ जब रिएक्शन की तो हमारे पास क्या बन के आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। और बेसिकली लाइम वाटर भी इसे कहा जाता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, राइट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस। अब पहली रिएक्शन हमारे पास दे रखी है, आयरन रिएक्ट विद स्टीम। आयरन क्या होता है, Fe,
जैसे ही हम इसको गैस की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, Fe3O4 निकलेगा, याद रखना आपने, +4 टाइम ऑफ H2 गैस निकलेगी। ऐसे ही मैग्नीशियम को जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो Mg+2HCl, तो क्या बन के आएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो डियर ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।